कहा बिल्कुल सिंह हो ना, विश्वास हो तो जान ले वरना नरसिंह बन चुका हूँ। और मैं कौन हूँ? सिंघनी हूँ। बोला बिल्कुल सिंघनी है भाई, आपसे कौन नहीं डरेगा। आप क्षमा करना छोड़ दें तो सारा दुनिया अगर सतन में चला जाएगा। इतनी इसलिए तो विष्णु पत्नी क्षमा देवी, विष्णु की पत्नी जो है क्षमा देवी, भगवती का नाम पृथ्वी का नाम क्षमा भी है। क्या कहते कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मुदे सरस्वती कर्मूले स्थितो महाप्रभाते कर्मदर्शन, ये करके उठते हैं तो फिर जब भूमि को प्रणाम करते हैं तो क्या कहते हैं? विष्णु पत्नी क्षमा देवी। हे विष्णु के प्रिया, आप हमारे दिन भर के किए हुए अपकृत्य को क्षमा करिएगा। आप वहाँ हैं, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। महाराज देवता जब गए कहे कि हम नहीं, भूदेवी ने कहा कि नारायण हम नहीं चाहते कि आप सिंह हैं और आपके सिंघनी पे कोई दूसरा गलत नजर डाले। भगवान ने कहा क्या करूं? तो कहा कि अवतार लेकर के आइए, आपके पावन चरण रज को पा करके मैं भी खुद को गौरवान्वित महसूस करूं। भगवान ने कहा कि जाओ, मैं वसुदेव का 8वां पुत्र बन करके आऊंगा। बोली राधे राधे। इधर समय बीतता है, क्योंकि समय हो गया है, सबका चेहरा मैं देख रहा हूँ, समय बीतता है। वसुदेव जी का पहला लड़का हुआ, जैसा वचन दिया था लेकर के कंस के पास गए, कंस को दिया। कंस ने देखा, समझता था कि वसुदेव झूठ नहीं बोलेगा, कहा कि जाओ 8वें गर्भ से जब मुझे दिक्कत है तो पहले गर्भ का क्या करूंगा, लेके जाओ। महाराज नारद जी सोचे कि पापी अगर पुण्यात्माओं जैसे सोचने रहेंगे तो धरती का उद्धार कैसे होगा। भगवान तुरंत स्टॉप लगा देंगे। तुरंत आए, 8 दाने की माला लेकर के आए और उसमें ये सुमिरनी देख रहे हैं ना, ये देखो ये जो सुमिरनी है ना, उस माला में ये सुमिरनी नहीं था। और 8 दाने का दा कहे कि कंस इसको गिनो तो कितना है, और वो बताने कहाँ से शुरू किए और कहाँ अंत किए हो। गिने महाराज 8 यहाँ से, फिर देखो 8वां इसमें कहा, फिर महाराज 8 यहाँ। नारद जी ने कहा समझ में आया, मैं चल रहा हूँ। कंस सब समझ गया कि 8वां भी पहला हो सकता है और पहला भी 8वां हो सकता है। तुरंत भगे भगे गया और वसुदेव के हाथ से खींच करके उसी कारागृह में बच्चे को पटका। महाराज ऐसे करके 6 पुत्रों को देवकी के मां के 7 पुत्रों को 6 पुत्रों को देवकी का वध कर दिया। 7वें में स्वयं शेष जो है बलराम बन करके आए। भगवान की योग माया ने संकर्षण किया और ले जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो भी वसुदेव की ही पत्नी थी। संकर्षण करके ले जाकर के, इसलिए उनका नाम संकर्षण भी पड़ा, आगे आप लोग जानेंगे। ले जाकर के गर्भ में स्थापित कर दिया और 8वें में भगवान स्वयं गर्भ में आ गया। भगवान जब गर्भ में आए तो चारों ओर मानो निर्मल हवाएं चलने लगी, चारों ओर तुलसी की सुगंधी आने लगी, सारे पुष्प खिल गए, सारे वृक्षों के 9 पत्ते आ गए हो, हर तरफ से यमुना निर्मल बहने लगी, मानो सब अब निश्चिंत हो गए हैं। भादों का महीना आता है, कृष्ण पक्ष आता है, अष्टमी तिथि आती है और भगवान कृष्ण देखते ही देखते माँ के पेट पे चमकता हुआ एक ज्योति आया और देखते ही देखते नीलमणि बालक में वो परिणित हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। परिणित तो हो गया, परिणित तो हो गया, लेकिन हम लोगों ने हल्ला गुल्ला नहीं करना है। जब उठे, देवकी ने देखा, वसुदेव ने देखा, प्रणाम किया, स्तुति की। स्तुति जब की तो भगवान ने कहा कि मेरा कहा मानो, मुझको तुरंत ले चलो गोकुल, और गोकुल में नंद जी के वहाँ एक लाली हुई है, लाली को उठा करके लेके आओ और तब जो है उत्सव मनाओ। तो यहाँ भी भगवान जो है आ रहे हैं, वसुदेव जी लेकर के गोकुल पहुंचे। गोकुल पहुंच करके योग माया को लेकर के आया, और आया तो कंस को पता चला कि लाला नहीं, इस बार लाली हुई है। खींच करके हाथ से पटकना चाहा, तब तक वो अष्टभुजी भवानी बन करके प्रकट हो गई और कही कि तुम मेरा वध क्या करेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। बोल कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम की, अष्टभुजी भवानी की, अष्टभुजी भवानी की। योग माया
योग माया वहां से चली और विंध्याचल में आकर के स्थापित हुई। आज भी विंध्यवासिनी जो है पूजित हैं, यानी कि इस सनातन की साक्ष्य देवी कोई है तो विंध्यवासिनी है। विंध्यवासिनी में जो विंध्याचल भगवती है वो तो वही है। त्रिकोण दर्शन करने जब जाएंगे आप लोग तो अष्टभुजी भवानी जो पहाड़ पे है वही अष्टभुजी है, जो कृष्ण की जो बहन है उनका वो दर्शन। यहाँ जो भगवती है वो तो उस धाम के अधिष्ठात्री है, लेकिन अष्टभुजी जो कृष्ण के कंस के हाथ से छूट के आई है, जो त्रिकोण दर्शन करने जब पहाड़ पे आप लोग चढ़ेंगे तो ऊपर पहाड़ पे जो भगवती है वो है। बोलिए अष्टभुजी भवानी की, माता महारानी की। इधर वसुदेव जी जब लेकर के चल गए, सुबह हुआ, मैया यशोदा सोई हैं, लेके आई मैया यशोदा सोई हैं और उनको पता भी नहीं चला कि हमको कुछ हुआ है। दशरथ जी वसुदेव नंद जी की 2 बहन है। नंद जी की कितनी बहन है? क्या क्या नाम? नंदा और सुनंदा। क्या नाम था? नंदा और सुनंदा। नंदा सुनंदा भगवत यशोदा के जब घर में कक्ष में जाती हैं तो देखती है पेट पे एक बालक खेल रहा है। अब तो मानो खुशी का ठिकाना ना रहा, भगी भगी नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा बधाई हो, बोलिए बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। नंद जी महाराज इधर माला जप रहे, तो कोई लाला हुआ नहीं, आगे पता नहीं होगा कि नहीं। तब तक नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी आती हैं और सब ले लो, सारे ब्रजवासियों को पता चला, सब उत्सव मनाने लगे। आइए यहाँ भी बाल स्वरूप कृष्ण नहीं आए हैं, हम भी उत्सव मनाएं। आइए हम भी बधाई देते हैं। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद मंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद मंग भयो जय कन्हैया लाल की। हमारे पूज्य महाराज जी के गोदी में देखिए भगवान श्री कृष्ण जी भी और बलराम जी भी, दोनों भाई जो है विराजमान है। अब ये भागवत भगवान की सेवा में दान के लिए 5 मिनट का समय जो आप लोग रोज दान उद्दान करते हैं, इस